हेलो दोस्तों, तो आज हम हाजिर हुए हैं सैयद वंश के तीसरे पार्ट में। सैयद वंश के दो ऐसे सुल्तानों की कहानी बताने जिनकी कमज़ोरी और आलसीपन ने सैयद वंश का अंत कर दिया, जिनके नाम हैं मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। इतिहास में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जहाँ हार तलवार से नहीं बल्कि कमज़ोर फैसलों से होती है। सैयद वंश का अंत भी कुछ ऐसा ही था, जहाँ दो सुल्तानों की कमज़ोरी ने पूरी सल्तनत ख़त्म कर दी। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे मोहम्मद शाह, लेकिन उनका शासन शुरू होते ही साफ हो गया कि सल्तनत अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। चारों तरफ बगावतें थीं और दिल्ली की सत्ता कमज़ोर पड़ चुकी थी। मोहम्मद शाह एक कमज़ोर शासक साबित हुए। उनके समय में कई प्रदेश अलग हो गए, अमीर और सरदार ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, केंद्र सरकार लगभग नाम की ही रह गई। वह इन समस्याओं को संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे सल्तनत बिखरने लगी। जब दिल्ली कमज़ोर हो रही थी, उसी समय एक नई ताकत उभर रही थी, जिसका नाम था बहलोल लोदी। वह धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उनके बेटे अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठे, लेकिन वह अपने पिता से भी ज़्यादा कमज़ोर निकले। उन्हें शासन में कोई ख़ास दिलचस्पी ही नहीं थी और वह आराम की ज़िंदगी पसंद करते थे। आलम शाह ने एक ऐसा फ़ैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने खुद ही दिल्ली छोड़ दी और बदायूं जाकर रहने लगे। सोचिए, एक सुल्तान अपनी ही राजधानी छोड़ दे। ये सैयद वंश के अंत की शुरुआत थी। जैसे ही दिल्ली खाली हुई, बहलोल लोदी ने 1451 में दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। सैयद वंश ख़त्म हो गया और लोदी वंश की शुरुआत हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक साम्राज्य तलवार से कम और नेतृत्व से ज़्यादा चलता है। जब नेता कमज़ोर हो जाएं, तो सबसे मजबूत सल्तनत भी गिर जाती है। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक कहानियाँ पसंद हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।